हेलो स्टूडेंट, मैं लोकेश परेरा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथवाला पर। आज हम पढ़ने वाले हैं निश्चित समाकलन। तो आपने उससे पहले अनिश्चित समाकलन को इंटीग्रेशन को पढ़ लिया है, तो आपको निश्चित समाकलन समझ में आने वाला है। अगर आपने अनिश्चित समाकलन को सही ढंग से नहीं पढ़ा तो उसे पढ़िए, तो उसे आप सही तरीके से पढ़ोगे तो आपको निश्चित समाकलन समझ में आएगा। तो निश्चित समाकलन है तो बहुत ईजी है, समाकलन ही पूरा ईजी है, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है। ऐसा नहीं कि पूरे तरीके से एकदम टूट पड़ो उसी में कि जीदारी से उसके पीछे पड़ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत छोटे से ही है, सिंपल सा ही है, तो उसमें ध्यान दीजिए। तो आइए देखते हैं कि निश्चित समाकलन में करना क्या है। ठीक है, तो निश्चित समाकलन हमें करना है कि जैसे हमारे पास अभी जो हम इंटीग्रेशन करते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है, यानी कॉन्स्टेंट एक लेके चलते हैं, क्या सी, उसमें लास्ट में क्या लेके चलते हैं, सी लेके चलते हैं। जब क्वेश्चन हल हो जाता है तो उसके लास्ट में क्या लगाते हैं, सी लगा देते हैं। लेकिन यहाँ सी नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ ऐसी लिमिट दी हुई ए से बी तक, और एफ एक्स आपका फलन दिया हुआ है डीएक्स इंटीग्रेशन के लिए ए से बी तक। तो इसका जब इंटीग्रेशन होगा तो क्या लगेगा, आप एफ एक्स लिमिट होगी ए से बी। अब ए से बी क्या है, अब लिमिट तो हमने लिख ली, लेकिन लिमिट है क्या, तो इस वाली लिमिट को हम बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, और इस वाली लिमिट को बोलते हैं लोअर लिमिट। तो लिमिट को लोअर लिमिट से अपर लिमिट बोला जाता है, ए से बी। ठीक है, ऐसे ए से बी बोला जाता है। तो यहाँ एफ एक्स का हमने इंटीग्रेशन करा तो एफ एक्स और लिमिट आ गया ए से बी, सी नहीं लगाना, ए से बी। अब लिमिट को पुट कैसे करना, तो हमें करना है एफ बी माइनस एफ, यानी हमें इसमें लगाना है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसके बाद एक्स की जो वैल्यू है वो लिमिट है, वो एक्स की जगह पुट होगी, जहाँ एक्स होगी वहीं आपको पुट करना है। तो देखिए जैसे यहाँ एक्स है तो एफ बी लिख लिया माइनस एफ ए, तो जहाँ आपको जैसे लिमिट आएगा वैसे आपको पुट करना है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमें इसमें लगानी है। ठीक है, तो ये आपका एक तरीका है, आप फॉर्मूला समझ लीजिए। तो देखिए इस कुछ क्वेश्चन कराते हैं तो आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास एक्सरसाइज क्या है, 7n है। तो 7n के पहले क्वेश्चन से मैं आपको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है i इक्वल टू लिमिट है 1 से 3 और 1/x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे आप तो क्या मिलेगा, हमें इसका इंटीग्रेशन मिलेगा log x और लिमिट 1 से 3, इस तरीके से मिलेगा। अब आपको लिमिट को रखना है, क्या रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ रखेंगे log 3 माइनस log 1। ठीक है, log 1 का वैल्यू आप 0 रख लो, चाहे log m बटे n का फॉर्मूला आप इसमें लगा दो। ठीक है, तो देखिए log के आपके फॉर्मूले हैं वो बता देते हैं कि हमारे पास log m इंटू n का जो फॉर्मूला होता है उसे लिखते हैं log m प्लस log n, log m की पावर n, इससे log m यानी n log m, और log m बटे n का जो फॉर्मूला होता है उसे लिखते हैं log m माइनस log n। तो ये log के फॉर्मूले हमें प्रयोग करने हैं, बाकी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पिछली क्लास में करा दिए गए। ठीक है, वो याद रखिए। तो इसका जो डेफिनेटली आंसर होगा वो होगा log 3। या तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तभी 1 का डिवाइड 3 में करोगे तभी 3 आएगा, या log 1 की वैल्यू 0 रख दीजिए तो भी आपको log 3 मिलेगा। तो इस तरीके से हमें इसमें लिमिट पुट करनी है। ठीक है, तो ये है आपका पहला, आप नोट कर लीजिए, इसको कराते हैं आगे से इसको। तो जैसे अभी हम इसमें दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट कराते हैं। तो देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन है 0 से a बाई स्क्वायर dx। अब देखिए पहले इंटीग्रेशन में आपको समझाया था
कि जिसकी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा वही dx dy d थीटा जो होगा, तो x की रिस्पेक्ट में होगा तो dx बाई में और dy थीटा के वो d थीटा आएगा, तो उसी के अनुसार हमारा इंटीग्रेशन होगा। यहाँ लगा हुआ dx, इसमें लिखा है बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होगा। हमें इसको क्या लिखना है, बाई स्क्वायर 0 से a और dx, ये लिखना है। तो dx का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, dx का मिलेगा x और लिमिट 0 से a, ये मिलेगा। तो यहाँ लिखिए बाई स्क्वायर या a माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या मिलेगा हमें इसमें से a, तो a बाई स्क्वायर, तो ये इसका आंसर होगा सेकंड का। थर्ड वाला है आपका 0 से पाई बाई 4, ये दिया होगा आपका 10x dx। अब 10x का इंटीग्रेशन तो आपको पढ़ाई है ना, 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x लिमिट 0 से पाई बाई 4, ठीक है। अब आप लिमिट यूज करिए, तो यहाँ log पाई बाई 4 माइनस log sec पाई बाई 4 माइनस log sec 0। अब पाई 4 में तो 45, तो यहाँ sec 45 की वैल्यू क्या होगी, log sec 45 की वैल्यू होगी रूट में 2 और माइनस log sec 0 की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। तो log यहाँ से आप रूट पे 2 से रूट हटाएंगे तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/2 और जो हो गया आपका 0। अब log n की पावर n क्या होता है, n log n, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा दीजिए, क्या लिखोगे 1/2 log 2 और ये हो गया आपका 0, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है और ये थर्ड हो गया आपका, नोट कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन लगाते हैं। तो ये नोट कर लिया, आपने इंटीग्रेशन पहले कर लिया है तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। ऐसी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इंसान से बढ़कर कुछ भी नहीं, बस हिम्मत होनी चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। या हौसला बुलंद है तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इसका इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 6 और रूट में दिया है 1 माइनस साइन 2x dx, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें 1 का फॉर्मूला लगाते हैं। 1 क्या है हमारे पास, जो 1 है यानी cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1, ठीक है। और साइन 2x का आपने फॉर्मूला पढ़ाई है, साइन 2x क्या होगा 2 साइन x एंड cos x, तो दोनों को ऐड करते हैं यानी 1 माइनस साइन 2x क्या मिलेगा हमें cos x प्लस साइन x यानी cos स्क्वायर x यानी साइन स्क्वायर x माइनस इसका 2 साइन x एंड cos x। तो यहाँ से आप देखोगे तो a इसका प्लस का माइनस के 2 भी यानी a माइनस b होल स्क्वायर के जैसा बनना है, तो आप लिख सकते हो cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर बना सकते हो। तो ऐसे हम यहाँ पे पुट करते हैं इसको 0 से पाई बाई 6 और रूट में इसे तो यहाँ बढ़ा लिया, क्या लोगे cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर एंड dx, ए स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो क्या मिलेगा हमें ओनली 0 से पाई बाई 6 cos x माइनस साइन x मिलेगा dx। अब इनका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। cos x का इंटीग्रेशन होता है साइन x होता है माइनस के cos x यानी माइनस cos x, लिमिट आपकी रहेगी 0 से पाई बाई 6, तो क्या मिलेगा साइन x प्लस cos x लिमिट 0 से पाई बाई 6। अब आप लिमिट लीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन पाई बाई 6 प्लस cos पाई बाई 6,
माइनस साइन जीरो प्लस कोस पाई कोस जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होगी 1/2, ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू होगी √3/2, कोस माइनस साइन जीरो की वैल्यू 0, कोस जीरो की वैल्यू 1, तो यहाँ 1/2 प्लस √3/2, ये माइनस का 1। तो देखिए 1/2 से 1 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा हमें, -1/2 मिलेगा। 1/2 से 1 को माइनस करें तो माइनस का 1/2 मिलेगा, इनका एलसीएम 2, तो आएगा √3 - 1। तो ये इसका आंसर होगा। इनके आंसर तो कांस्टेंट ही आएंगे, अचल संख्या ही आएंगी, इसलिए इनको निश्चित समाकलन बोलते हैं। चर संख्या में आंसर आएंगे, एक फिक्स ही आंसर आएगा, ऐसा नहीं संभावित माना है। तो ये हो गया इसका आंसर फोर्थ क्वेश्चन का, ठीक है, नोट करिए फोर्थ क्वेश्चन। फिर देखते हैं इसमें। फोर्थ क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन 0 से पाई sin 3x dx, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं। तो sin 3x का हो जाएगा माइनस के cos 3x/3, लिमिट आपकी मिलेगी 0 से पाई, ठीक है। अब 1/3 को बाहर ले लीजिए, -1/3 cos 3x divided पाई माइनस cos 3 into 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दिया, तो -1/3 cos 3 पाई का मल्टीपल हो गया 180 का मल्टीपल 3 में करें तो 540 मिलेगा, तो इसकी वैल्यू जो मिलेगी वो -1 होगी, माइनस cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो -1/3 इंटू ये हो गया -2, मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा हमें, 2/3 मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका 5 क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। देख लीजिए कितना क्वेश्चन सिंपल है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 2 तक लिमिट है cos x dx, अपर लोअर लिमिट पाई बाई 6 और अपर लिमिट पाई बाई 2 है, तो cos x का इंटीग्रेशन कीजिए। cos x का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा आपको, sin x, ठीक है, और लिमिट मिलेगी आपको पाई बाई 6 से पाई बाई 2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए, तो sin पाई बाई 2 माइनस sin पाई बाई 6, और sin पाई बाई 2 हो गया sin 90, तो sin 90 की वैल्यू होगी 1, माइनस sin पाई बाई 6 हो गया 30, तो sin 30 की वैल्यू आप कितनी पुट करोगे, 1/2, तो 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा हमें, 1/2 मिलेगा, और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। आ रहा है समझ में, बहुत इजी है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं, नोट कीजिए और देखते हैं आगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 4 से 9 लिमिट है और √x dx। तो क्या करना है आपको कि यहाँ से x से रूट हटाओगे तो पावर कितनी आएगी, 1/2 आएगी, और लिमिट 4 से 9। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे आप तो x की पावर 1/2 का 1 ऐड कर दीजिए, 1/2 + 1,
तो लिमिट आपका 4 से 9 रहने वाला है। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, एक्स की पावर यहाँ मिलेगा 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट आपको 4 से 9 मिलेगा। क्या लगोगे इसको, 2/3 यहाँ लगा दी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 9 की पावर 3/2 माइनस 4 की पावर 3/2। पावर है वो तो जैसी है वैसी रहेगी, वहां कोई चेंजिंग होने वाली नहीं है। तो 2/3 ये 3 का स्क्वायर, इसकी पावर 3/2, ये 2 का स्क्वायर, इसकी 3/2। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 2/3 इसका क्यूब मिलेगा 27 और 2 का क्यूब 8, तो 2/3 यहाँ मिलेगा 90, तो मिलेगा 38/3। ठीक है, ये है इसका आंसर। इस तरीके से करना कितना इजी क्वेश्चन, पता नहीं स्टूडेंट को क्या समझ में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, लिमिट है 0 से 1, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसके तो फॉर्मूला सीधा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स, लिमिट 0 से 1, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूज करिए, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। तो यहाँ साइन इनवर्स, साइन की कितने डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ आप लिखोगे साइन 90 डिग्री यानी साइन π/2, और यहाँ लिखोगे साइन इनवर्स साइन 0, तो यहाँ हमें मिलेगा ओनली π/2 और माइनस 0, तो आंसर कितना मिलेगा आपको π/2। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है, बस फॉर्मूला तो आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला का फॉर्मूला याद नहीं तो आपको देगा आपको। ठीक है, तो नोट कीजिए क्वेश्चन को, या स्क्रीनशॉट लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्या है, वैसे सिंपल क्वेश्चन है, 7 एंड के कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिमिट है आपकी माइनस के π/4 से π/4 कोसेक स्क्वायर एक्स dx। कोसेक स्क्वायर एक्स यानी cot x का अवकलन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा, माइनस के cot x, है ना, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। तो ये है, तो इसका क्या मिलेगा, माइनस के cot x, माइनस को बाहर लिख लेते हैं, लिमिट लगा देते हैं माइनस के π/4 से π/4। ठीक है, तो यहाँ माइनस cot π/4 माइनस cot माइनस π/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब बात करते हैं cot माइनस थीटा। cot माइनस थीटा क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, तो ये होता है माइनस का cot थीटा, ठीक होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, तो माइनस इसी वैल्यू क्या मिलेगी हमें 1, माइनस आगे आएगा तो ये हो जाएगा प्लस cot 45 यानी π/4, तो माइनस ये 1 प्लस इसकी वैल्यू 1, तो क्या मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 9वां क्वेश्चन है, इस तरीके से हमें करने, तो कुछ खास क्वेश्चन में है नहीं, आप इसे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में वृद्धि होगी, बढ़ते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 और करा देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos 3x dx, पहले करा दिया ऐसा एक क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ लिखना है आपको cos 3x का मिलेगा आपको sin 3x/3 और लिमिट 0 से
पाई बाई 2। और यहाँ हमें लिखना है इसका कि 1/3 को बाहर निकाल लेते हैं और एक्स की जगह आप पहले रखोगे पाई बाई 2, फिर रखोगे 0, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ साइन 3 इंटू पाई बाई 2 माइनस साइन 3 इंटू 0। तो 1/3 ये मिलेगा साइन 3 का मल्टीप्लाई पाई में करोगे तो 3 पाई बाई 2 माइनस साइन 0, और साइन 3 का वैल्यू हो गया 270। तो साइन 270 की वैल्यू कितनी होती है 1/3, इसका वैल्यू हो गया माइनस का 1 और ये हो गया साइन 0 का 0। तो -1 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा माइनस का 1/3। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही साथ। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, तो कुछ खास क्वेश्चन में है नहीं टेढ़। देखिए 11 क्वेश्चन है, लिमिट है आपकी 0 से पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब आपको पता है कि स्क्वायर साइन स्क्वायर का समाकलन तो होगा नहीं, इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो आप क्या करोगे कि साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला लगाइए, क्या होगा 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। ठीक है, इससे लगाइए तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से इंटीग्रेशन हो जाएगा इसमें, तो लिखते हैं 1 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx। एक्स है ना, एक्स लगा दिया cos 2 बन गया। अब इस 2 को बाहर निकाल लीजिए तो 1/2 के रूप में बाहर आएगी। लिमिट 0 से पाई बाई 4 क्या मिलेगा 1 माइनस cos 2x और dx। अब इनका इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ 1/2 1 का इंटीग्रेशन x माइनस cos 2x का होगा sin 2x अपॉन 2 और लिमिट रहेगी आपकी 0 से पाई बाई 4। अब आप इन्हें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूज कर सकते हो। तो 1/2 यहाँ आपका पाई बाई 4 माइनस इसको 1/2 रखिए बाहर साइन 2 इंटू एक्स या क्या रखोगे पाई बाई 4। ये वाले 2 तो यहाँ रख दिया 1/2 2x, तो x वैल्यू आपको पाई बाई 4 रखनी है माइनस ये 1/2 आपको मल्टीप्लाई में चलेगा चलेगा। पहले आप रखोगे 0 माइनस 1/2 साइन 2 इंटू 0, एक्स की जगह 0 पुट कर दिया। तो यहाँ 1/2 पाई बाई 4 माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 4, तो साइन पाई बाई 2 बचेगा। तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होगी कितनी 1। ठीक है, माइनस 1/2 ये 0 और ये भी साइन 0 की वैल्यू 0 ही आएगी। तो यहाँ क्या मिलेगा पाई बाई 4 माइनस 1/2, ये हो गया आपका टोटल 0। तो 1/2 मल्टीप्लाई करते हैं तो पाई बाई 8 माइनस 1/4, तो इनके एडिशन क्या आएगा 8, तो हमें मिलेगा पाई माइनस 2। 4 का डिवाइड करोगे 8 में तो 2 आ जाएगा। तो ये हो गया इसका आपका डेफिनेटली आंसर। ठीक है, तो ये है, तो आप इसे नोट कर लें और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो इसे रफ कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 0 से पाई बाई 2 रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x dx। यहाँ हमने जैसा क्वेश्चन किया था पहले उसमें sin 2x था। तो यहाँ देखिए 1 माइनस cos 2x है, तो cos 2x का बना 2 sin cos से sin 2 की तरह तो होता नहीं। तो यहाँ क्या करना है इस वाले 1 को कैंसिल कर दिए और फटाफट इसका आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करो cos 2a का फॉर्मूला लगाओ कौन सा 2
इसमें लगाओगे 1 माइनस 2 साइन ए स्क्वायर ए, ये वाला लगाओगे क्योंकि इस वाले 1 को कैंसिल करना है। तो 0 से π/2 रूट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। तो आप क्या करना है, तो माइनस का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो मिलेगा 1 माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और dx, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा 0 से π/2 रूट में 2 साइन स्क्वायर एक्स dx, इसको इसका वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट, तो क्या मिलेगा हमें 2 तो किसका स्क्वायर नहीं तो वो तो √2 जाएगा, और ये मिलेगा हमारी साइन एक्स dx, √2 को बाहर निकाल लीजिए, तो 0 से π/2 साइन एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन मिलेगा हमें माइनस कॉस एक्स, लिमिट रहेगी आपकी 0 से π/2, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला रहा। तो माइनस को बाहर निकालिए और लिमिट पुट कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस π/2 माइनस कॉस 0, कॉस π/2 मतलब कॉस 90, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है आपकी 1, तो माइनस के 1 मिलेगा, और -1 को मल्टीप्लाई √2 में करोगे तो क्या मिलेगा √2 मिलेगा, ठीक है। तो ये है इसका डेफिनेटली आंसर। तो बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। आइए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इससे जल्दी जल्दी हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, और दिक्कत तो होनी भी नहीं चाहिए। 1 से 2 1/x रूट में x स्क्वायर माइनस 1 dx, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इजी है। क्या करना है आपको, कि आपको इसको लिखना है ओनली क्या, सेड इनवर्स x, लिमिट 1 से 2, यही है ना, फॉर्मूला याद है ना, तो आप लिखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सेक इनवर्स 2 माइनस सेक इनवर्स 1। अब देखिए इनकी वैल्यू कहाँ होती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना, तो वहां से आपको दिक्कत वाले वाली नहीं है, तो सेक इनवर्स ये होता है आपका सेक π/3 का वैल्यू 2 माइनस सेक इनवर्स ये होता है आपका सेक 0 का वैल्यू, तो यहाँ से तो मिलेगा ओनली π/3, यहाँ से मिलेगा -0, तो इसका हो गया आपका π/3, ठीक है, तो ये आपको आंसर इसका मिलने वाला है, ठीक है। 13 क्वेश्चन है, तो नोट कर लीजिए। देखते हैं 14 क्वेश्चन है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 क्वेश्चन दिया हुआ है 0 से π/2 sin पावर 4x dx। अब वहाँ हमने पहले क्वेश्चन किया था उसमें था sin स्क्वायर एक्स, यहाँ है sin की पावर 4x, तो आपको फॉर्मूला तो वही रखना है sin स्क्वायर ए का 1 माइनस cos 2a अपॉन में 2, ये रखना है। तो इसे आप रखोगे पहले कैसे, 0 से π/2 sin स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये रखना है आपको, लिमिट यही है ना, ठीक है, dx, तो रखिए 0 से π/2 इसका 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx, यानी साइन स्क्वायर ऐसे ये रख दिया और होल स्क्वायर लगा उसको होल स्क्वायर भी लगा दिया,
तो यहाँ 0 से π/2। अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर अपॉन में 4। तो इस 4 को बाहर रख लीजिए 1/4 0 से π/2। इसमें आप a माइनस b होल स्क्वायर लगा दीजिए तो ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x। इसमें लगा दिया हमने किसका a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ 1/4 लिमिट 0 से π/2 1 प्लस इसमें आप फॉर्मूला लगाओगे cos स्क्वायर a का तो मिलेगा 1 प्लस cos 2a अपॉन में 2। यहाँ 2a की वैल्यू 2x ही रहने वाली है तो मिलेगा 1 प्लस cos 2x, x की वैल्यू 2x अपॉन 2 माइनस 2 cos 2x और dx। ठीक है, इसमें ये वाला फॉर्मूला आपने द्वारा लगा दिया। तो यहाँ 1/4 लिमिट 0 से π/2 और 1 प्लस इसको अलग अलग रखिए 1/2 प्लस 1/2 cos 4x माइनस 2 cos 2x dx। यानी इसको 1 के और cos 2x के अपॉन में अलग अलग बांट दिया हुआ है ना। फॉर्मूला तो आपने लिख लिया होगा, नहीं तो फॉर्मूला लिख लीजिए पहले। तो फॉर्मूला को साफ कर दे, यहाँ से रफ कर दीजिए और 1/4 लिमिट 0 से π/2। इससे करेंगे सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 1 3/2 प्लस 1/2 cos 4x माइनस 2 cos 2x और इन dx। इनका इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ 1/4 इसका मिलेगा हमें 3/2x dx आया तो x मिलेगा प्लस इसका मिलेगा 1/2 sin 4x अपॉन 4। ठीक है, माइनस 2 sin 2x अपॉन 2 लिमिट 0 से π/2। यानी अपने यहाँ dx आएगा तो dx का इंटीग्रेशन x मिल गया, इसका cos का साइन यहाँ पे भी cos का साइन जो कोएफिशिएंट x का वो अपॉन में आ गया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है तो 1/4 यहाँ रखोगे 3/2 into π/2 प्लस 1/8 sin 4 into 1/2 2 से 2 कैंसिल माइनस sin 2 into π/2 माइनस। अब बात आती है जीरो की तो यहाँ जीरो रखोगे तो जीरो का मल्टीप्लाई इसमें करोगे जीरो हो गया। यहाँ जीरो रखोगे x की वैल्यू साइन जीरो की वैल्यू जीरो वो भी जीरो हो गया। यहाँ रखोगे तो 2 का मल्टीप्लाई जीरो में तो वो भी जीरो हो जाएगा। यानी जीरो रखने पर ये भी जीरो मिलेगा, ये भी जीरो मिलेगा और ये भी जीरो मिलेगा। तो माइनस में हम डायरेक्ट जीरो रख सकते हैं क्योंकि लोअर लिमिट क्या है जीरो है। x का मल्टीप्लाई जीरो में करोगे किसी का भी x की जगह जीरो रखोगे तो किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा जीरो ही मिलेगा। साइन जीरो की वैल्यू तो जीरो ही होती है तो मिलेगा हमें। तो 1/4 इसका मिलेगा 3π/4 प्लस 1/8 इससे कैंसिल 2 बार तो मिलेगा sin 2π इससे कैंसिल ये sin π। ठीक है, तो 1/4 3π/4 प्लस 1/8 इंटू sin 2π। sin 2π की वैल्यू होती है जीरो और माइनस sin π की वैल्यू होती है जीरो। तो ये तो दोनों जीरो हो ही गया, ये बचता है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3π/16 मिलेगा। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर, देख लीजिए। ठीक है, और आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे तो तब तक के लिए बस इतना ही। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता कमेंट में बता सकते हैं, उससे हम दोबारा से समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।